जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, वो व्यक्ति घबरा जाता है, सोच लगता है अब मेरा क्या होगा, क्योंकि राहु की दशा बहुत लंबे समय तक चलती है, पूरे 18 वर्ष तक के लिए। अब ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में यदि राहु ग्रह खराब है तो उसे बहुत सारे खराब फलों की प्राप्ति होने लगेगी। अब इस राहु के बुरे फल से खुद को कैसे बचाया जाए, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको बहुत छोटे छोटे और प्रभावशाली ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं और बड़ी सरलता के साथ आप घर में रह करके इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत चमत्कारिक है। कहा जाता है कि दवा से ज़्यादा परहेज होता है। यदि आप पर राहु की दशा चल रही है या जन्म कुंडली में राहु खराब हो करके आपको बुरा फल प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपनी कुछ आदतें उनका सुधार कर लीजिए। जब भी किसी व्यक्ति का राहु खराब होता है तो उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहले एक बुराई देखी जाती है और वो बुराई होती है आलस्य। उसके अंदर आलस्य ऐसे बैठ जाता है जैसे कि वो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देता। आप देखिएगा, गौर करिएगा इस बात पर कि जिस व्यक्ति का राहु खराब होगा कुंडली के अंदर या दशा चल रही होगी खराब राहु की, वह व्यक्ति अपनी सेविंग नहीं कराते, यानी कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा शेविंग रखते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को एकदम सजा धजा करके रखें। ऐसे लोगों में एक खास आदत होती है, समय पर अपने नाखून नहीं काटते, अपना ध्यान नहीं रखते और पैरों की एड़ियां फटनी शुरू हो जाती हैं। ये राहु का प्रभाव है, चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ नहाने में लापरवाही बरतेंगे, सुबह से नहाना टालेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ऐसे लोग तो गर्मी में भी नहीं नहाते, सुबह का दोपहर कर देंगे, दोपहर का शाम कर देंगे और कभी कभी तो नहाते भी नहीं है, बस परफ्यूम लगाइए अपने ऊपर और हो गया काम। तो अगर आपका राहु खराब है या राहु की दशा चल रही है तो सबसे पहले अपने आप को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि आपकी गंदगी के अंदर ही राहु का निवास है, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब है वह लोगों के घरों के अंदर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि घर के अंदर जाले लगे होंगे, जालों को नहीं तोड़ते। इसके अलावा वास्तु दोष को यदि पहचानना है तो घर के कोने को चेक करिए, वहाँ सबसे अधिक वास्तु दोष पाया जाता है, क्योंकि उनकी साफ सफाई कभी नहीं होती। कब होती है? जब कभी कोई त्यौहार होता है या हमारे घर में कोई पेंट का काम होता है या वहाँ उस कोने में रखी हुई किसी वस्तु को हम वहाँ से निकालते हैं, तब जब गंदगी दिखती है ना तो सफाई हो जाती है। लेकिन नियम बना लीजिए, हफ्ते में 1-2 बार घर के उन कोनों की भी सफाई कीजिए जहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारियाँ आपने रखी हुई हैं या ऐसा सामान रखा है जहाँ पर उसको हटा के आप सफाई नहीं करते। हफ्ते में 2 बार ना सही, 15 दिन में 1 बार तो कर ही लीजिए। ये राहु की बहुत बड़ी खराबी है, घर में जाला मत लगने दीजिएगा, ठीक है ना। राहु की एक और खराबी देखनी हो तो ऐसे लोगों के किचन को देखना चाहिए, रसोई घर को। उनकी रसोई हमेशा बिखरी रहती है, झूठे बर्तन हमेशा सिंक में पड़े रहते हैं। उस घर के लोगों का, अधिकांश लोगों का राहु खराब होगा जिनके घरों के अंदर रात में बर्तन पड़े रहते हैं, मजने के लिए साफ नहीं होते, उनको क्लीन करके रात में नहीं सोते, यूं ही छोड़कर सो जाते हैं सुबह सफाई के लिए, और सुबह भी वह बर्तन उस काम वाली के भरोसे पड़े रहते हैं जो सुबह 9 बजे या 10 बजे आकर के उन बर्तनों को साफ करेगी। उससे पहले वे नाश्ता भी कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। राहु खराब है आप लोगों का, चेक कर लीजिएगा। तो घर के किचन को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। दूसरे नंबर पे घर का नैऋत्य कोण, जो कि हमारे पितरों की दिशा कही जाती है, ये राहु ग्रह की दिशा भी है। तो नैऋत्य कोण को साफ सुथरा रखना है। और नैऋत्य कोण के अंदर यदि आपका कोई रूम है और आप उसमें सोते उठते बैठते नहीं हैं तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मित्रों, राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको प्रतिदिन नहाने का एक नियम बना लेना चाहिए और नहाने के तुरंत बाद चांदी की डिब्बी या चांदी की कटोरी में रखा हुआ केसर, उसको गंगा जल डाल के घोल के और इस वाली उंगली से, इसको कहते हैं अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, छोटी उंगली के बराबर वाली, इस वाली उंगली से माथे पर लगाइए और अपनी नाभि से उंगली को पोंछ लीजिए। पुनः केसर लेकर जीभ पर लगा लीजिए। तो माथा, नाभि, जीभ
इन 3 जगह आप प्रतिदिन केसर लगाना शुरू कर दीजिए। राहु आपका पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा। इसके अलावा चांदी का गिलास ले लो, चांदी का कोई बर्तन ऐसा ले लो जिसमें आप पानी पी सको और उसे पानी पीना शुरू कर दो। आपका चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तो आपका राहु का दोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। चांदी का गिलास नहीं है, चांदी की कोई वस्तु ले लो, चांदी का सिक्का ले लो और अपने पीने वाले पानी के अंदर डाल दो, उसका सेवन शुरू कर दो। कितना आसान सा है। चांदी का पानी अंदर जाना चाहिए, चंद्रमा को स्ट्रांग करिए यदि आपका राहु खराब है तो। मित्रों, जिन महिलाओं की कुंडली के अंदर राहु खराब है, चांदी की पायल हमेशा पैर में पहन के रखिए और नंगे पांव घर में मत घूमना और अपने बालों को खुला मत रखना, बांध के रखा करिए। राहु का दोष समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको दे रहा हूं जो बड़े ही प्रभावशाली उपाय हैं। बच्चे शरारती हो गए हैं राहु की खराबी के कारण, या आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, मन नहीं लगता, मन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, चंद्रमा कमजोर हो रहा है, राहु सक्रिय हो रहा है। और राहु जब सक्रिय होता है तो कई ग्रहों को खराब करता है, बृहस्पति को भी खराब करता है। अब ऐसे में क्या करना है, मोर पंख को तकिए के गिलाफ के अंदर डाल दीजिए। जो तकिया आप रात को लगा के सोते हैं उसमें मोर पंखी डाल दीजिए और उस तकिए का इस्तेमाल कीजिए। या अब गर्मियां हैं तो आप मोर पंखी को अपने पंखे के ऊपर सेलो टेप की मदद से चिपका दीजिए नीचे की तरफ, और उस पंखे की जब हवा खाओगे तो मोर पंखी के साथ पंखे की हवा आपको लगेगी। यानी कि प्राणवायु जो कि बृहस्पति है उसके संग जब मोर पंखी की हवा आपको लगेगी तो क्या होगा, राहु का दोष खत्म होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और उपाय बताता हूं कि सूखा हुआ जटा वाला नारियल 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक उतार करके, पांव से लेकर सर तक एंटी क्लॉक उतार के 7 बार शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के ऊपर रखना शुरू कर दीजिए। आपके राहु का दोष समाप्त हो जाएगा। मित्रों, कितना सारा मैंने आपको आज उपाय इस वीडियो में दे दिया। आप इनमें से जितने ज़्यादा उपायों को आजमाएंगे, और सबसे पहले आपको उपाय करना है कि अपने आप को रोजाना क्लीन करिए। ना आपके नाखून बढ़ने चाहिए, ना शेविंग बढ़नी चाहिए, ना बाल बड़े होने चाहिए आपके, ना एड़ियाँ फटनी चाहिए आपके पैरों की। और ये जो सुबह सूर्य निकलने के बाद घंटे घंटे भर सोते रहते हैं ना, इस आदत को बदल दीजिए। सूर्य का दर्शन करिए। अरे ज़्यादा ना सही तो सूर्य निकलने से 5 मिनट पहले ही जग जाओ। राहु शुभ हो जाएंगे आपके, और एक बार राहु शुभ हो गए तो जीवन में कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे, ये कहावत बहुत प्रचलित है। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।